नाजरीन, मैं हूं हाफिज शबान। आज हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। जी नाजरीन, आज हुकूमत ने बहुत बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया, बहुत बड़ा रिलीफ दिया कि उसने आटा कौम में पाकिस्तान में फ्री बांटने का ऐलान किया। नाजरीन, हर तरफ आटा फ्री बांटा जाता रहा, लेकिन इसमें भी दो चीज़ें थीं। एक तरफ इन्होंने फ्री का ऐलान करके इस कौम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की, खींचने की कोशिश की कि आटा इस बार, पहले ये बिरयानियाँ चलाते थे, आज आटा चला के इन्होंने कहा कि हम कौम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे और कौम हमें वोट देगी। इलेक्शन की गहमा गहमी है, इलेक्शन आने वाला है, मैदान में सियासतदान उतरने वाले हैं। जिन सियासतदानों के आप 5 साल चेहरे नहीं देखते, अब वो आपकी दहलीज का दरवाज़ा खटखटाएंगे और आपको कभी किसी पैकेज का सुना के, कभी किसी चीज़ का सुना के अपनी तरफ लेके आएंगे और फिर बादशाह बन के ये पार्लियामेंट में जाके बैठ जाएंगे। लेकिन इस बार समझना है हमने, क्यों कि इकबाल ने कहा था, गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। इसकी मिसाल मैं देता हूँ। आज हुकूमत ने फ्री आटा बांटने का ऐलान किया, कौम की लाइनें बढ़ गईं, हर तरफ लंबी लंबी कतारें, उसमें बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे वो बेहोश होते हुए, ऐसे गर्मी में बेहोश होते हुए नजर आए। तो ये कौम इस तरह उनकी तरफ खींची चली आई। लेकिन इस बार ये कौम समझदार हो चुकी है। ये जितने बड़े मर्जी पैकेज का ऐलान कर दें, लेकिन बगैरत हुक्मरानों की गुलामी में अब ये कौम नहीं आने वाली। क्यों? इसकी मिसाल मैं माजी में एक लीडर की दूंगा, जिन्हें दुनिया जो है ना अपने अपने अंदाज से, अपने अपने पैरामीटर से लीडर मानती है। हिटलर को सब जानते हैं। आई थिंक सो हिटलर ही था जो पार्लियामेंट में एक मुर्गा लेके गया। पार्लियामेंट के इजलास के ड्यूरेशन में मुर्गे के उसने पर खींचने शुरू कर दिए और मुर्गा तड़पता रहा। जैसे वो पर खींचता, मुर्गे को तकलीफ होती और पर खींचते खींचते उसने सारे पर खींच दिए और मुर्गे को पार्लियामेंट में छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अब वो सियासतदान या वो लीडर आगे आगे चल पड़ा और मुर्गा उसके पीछे। फिर उसने एक और काम किया कि उस मुर्गे को दाना डालना शुरू कर दिया। वो दाना डालता रहा, मुर्गा वो दाना चुनता रहा, उसे अपने परों का ख्याल भूल गया और हिटलर से पूछा गया कि आपने ये काम क्यों किया। उसने कहा, इस कौम की मिसाल इस मुर्गे जैसी है कि इसके मैंने पर नोच दिए, ये उड़ने के काबिल नहीं रहा, ये परवाज नहीं कर सकता। अब जिस तरफ मैं जाऊंगा ये मेरे पीछे आएगा और ये दाना मैंने इसे चोगा डाला है, ये चोगा चुनता हुआ मेरे पीछे आएगा। ये हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन गया, इधर उधर नहीं जा सकता। इसी तरह आज अगर देखा जाए तो ये हुक्मरान हमें उस मुर्गे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 5 साल हमारे पर खींचते हैं। हमारी जो एक रूहानी सलाहियत होती है, सोच होती है, वो मस्क करते हैं। हमें सोचने का ख्याल ही नहीं आता। पर खींच के फिर ये कभी चोगा डालते हैं हमें बिरयानी देकर, कभी हमें चोगा डालते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट चला के, कभी हमें चोगा डालते हैं जैसे ये माह रमज़ान शुरू होते ही इन्होंने ये फ्री आटे का जो ऐलान किया है। आपने ये साबित करना है कि हम एक गुयूर कौम है, इनके आटे पे हम नहीं बिकने वाले। हमने अपनी सोच से, अपनी समझ से इस बार फैसला करना है। इस बार आटे पे हम नहीं बिकेंगे। अच्छा, हुकूमत ने ये ऐलान तो किया फ्री आटा तकसीम करने का और साथ ही आटे का रेट इन्होंने बढ़ा दिया। एक तरफ लाइनों में, कतारों में जलील और रुस्वा होती हुई कौम फ्री आटा लेने के लिए खड़ी हुई, तो दूसरी तरफ 630 रुपए से 1160 रुपए तक रेट इन्होंने बढ़ा दिया। ये कौम को उल्लू समझते हैं या पागल समझते हैं, या क्या ये समझते हैं ये अपना गुलाम समझते हैं? इस बार ऐसे काम नहीं चलेगा। इस बार जो फैसले होंगे वो कौम के होंगे। जिस तरह कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, अगर इस तरह डट के खड़ी रही तो यकीनन ये गुलामी से निकलेगी।
اب ہم لے کے رہیں گے آزادی، مل کے رہے گی آزادی، پاکستان آزاد مملکت ہے اور اس میں پیدا ہونے والا ہر شخص آزاد سوچ کا مالک ہے اور اسے آزادی چاہیے۔ آزادی ہماری بنیادی ضرورت ہے اور ہمیں اس چیز پہ کوشش کرنی ہے، عمران خان کے ساتھ مل کے، اس کے ساتھ سٹینڈ کر کے، یہ جو لٹیرے زرداری، یہ شریف فیملی اور یہ ٹیوانے ان کو ہم نے دور پھینکنا ہے اور اپنے غیرت مند ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔